अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी मैं बना रही थी आज शामी कबाब, और शामी कबाब में मैंने डाला ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक, मिर्चें, हल्दी और अजवाइन डाली है, और साथ मैंने अदरक लहसुन डाला है साबुत। अच्छा, ये मैंने पाउडर फॉर्म में डाला है, और साथ हाँ जी पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि जब हम पीसते हैं ना सिलबट्टे पे, तो ये जो इसकी जो मोटी मोटी जो गरम मसाला होता है ना, बहुत ही कोई टेंशन वाला काम बन जाता है। इसको फिर हमने सही ज़ोर आजमाई करके पीसना होता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अम्मी से मैं पूछ के आई थी, अम्मी ने कहा आप पिसा हुआ सारा जो मसाला डालो तो आपके जो शामी कबाब है जल्दी भी पिस जाएंगे। तो बस ये है कि प्रेशर कुकर में मैंने शामी कबाब चढ़ा दिए थे। मैंने कहा पहले गोश्त गल जाए, उसके बाद फिर मैं चने की दाल डालूंगी। जब जो गोश्त में पानी रह जाएगा ना, क्योंकि अगर हम चने के साथ दाल डाल देना तो अजीब सा मलीदा सा बन जाता है, और सही ऐसे मुझे तो पसंद ही नहीं आता। तो मैंने कहा चलें, मेहनत हर चीज़ मेहनत मांगती है। तो पहले मैंने कबाब में ये गोश्त चढ़ा दिया था, उसके बाद फिर मैंने चने की दाल डाल दी थी, और साथ ही मैंने चाय भी तैयार कर ली थी। चाय मैंने पी ली, और चाय पीने के बाद बस फिर मैंने आटा गूंद लिया। आपको तो पता है जब आप ही किचन में आती हैं तो धड़पड़ सारे काम सर अंजाम देती है। मैं कहती हूँ बस एक दफ़ा जा रहे हैं ना, तो एक दफ़ा ही पसीने में नहा के निकले, सारे काम कर कर आके। तो बस यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था। मैंने कहा सुबह फिर पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और एक आध पेड़ा हुआ तो फिर बच्चे कहेंगे भाई मैंने भी पराठा खाना, दूसरा कहेगा मैंने भी पराठा खाना। तो मैंने कहा चलें भाई, तायाबू की भी रोटी बनानी है तो ये सुबह शाम, और नन भी अपने लिए पराठे बनाती हैं। तो बस मुझे टेंशन होती है कि सारे काम मैं करके किचन से एक दफ़ा ही जाऊँ। तो बस ये है कि कहीं हमने जाना भी था, तो इस वजह से एमरजेंसियाँ हुई थी। तो बस मैंने कहा चलें भाई, किचन का तो सारा काम हो गया। इतनी देर में जो कबाब थे हमारे रेडी हो गए थे, और हमारी लाइट बहुत ज़्यादा डिम थी। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये कैसे कबाब बने? इस वजह से ऐसे कबाब बने क्योंकि थोड़ा सा जो पानी था वो खुश्क हो गया था। शुक्र है कबाब बच गए थे, और ये गोश्त भी और चने की दाल भी। बस मैं जल्दी जल्दी भाग के ऊपर आई, और बस दिरानी के पोर्शन में मैंने कबाब अपने जो थे सिलबट्टे पे किए, क्योंकि सिल जो थी हमारी ऊपर थी और जो बट्टा था वो मेरे पास था। बस एक घर में जब बंदा रहता है ना कंबाइंड फैमिली में, तो कुछ चीज़ें ऊपर कुछ नीचे। तो मैंने बस ऊपर माशाल्लाह से अपनी चीज़ें मैं सारी ले आई थी, और पीस के मैं फिर नीचे गई। मैंने कहा जल्दी जल्दी जाऊँ भाई, मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं, और फिर नमाज़ भी अदा करनी है, फिर बच्चों को लग जाएगी भूख। और बस जल्दी जल्दी, आपको पता है बस माओं की तो यही फ़िक्रें होती हैं कि ये काम कर लें वो काम कर लें, चाहे अपनी तबीयत कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना लगी हो, बस बच्चों की फ़िक्र खाई जाती है। बस मैं जो करती हूँ जो कबाब में ना, उसके बाद फिर धनिया पुदीना बारीक बारीक और हरी मिर्चें भी बारीक बारीक कुतर के मैं डालती हूँ, ताकि मुंह में भी ना आए और जायका भी आए। क्योंकि जो लाल मिर्चें ना मैं कम डालती हूँ, दरदरी भी। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लाल मिर्चें भी हरी मिर्चें भी, तो वो गर्मी में ना वो अजीब सा जो हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, और सीना ऐसे जलता सा है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? मैं बहुत लाइट खाने बनाती हूँ, लेकिन जायका होना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं मिर्ची या गरम मसाला भर देंगे तो जायका आएगा, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो जायका नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता, जायका होना चाहिए, और लाइट मसाले डालिएगा। बस यहाँ है कि मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बतानी थी कि मैं क्या करती हूँ। मैं अंडों की जगह, अंडों की बचत के लिए ना, कि अंडे ना लगाए जाएं और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल हो जाएं, तो ये देखें जी, मैंने डाल दी है दही। दही से क्या होता है कि आपके जो मसाला होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और इतने कोई क्रिस्पी आपके शामी कबाब बनते हैं बहुत मज़े के। और ये है कि जो धनिया पुदीना हम डालते हैं ना, इससे बादी नहीं होती। बादी मतलब है जो हज़म हो जाते हैं, और क्योंकि ये 15 से 20 दिन तो कबाब फ्रीज़र में रहते हैं। और ये कि बाज़ दफ़ा लोग इसमें प्याज डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, वो अच्छा नहीं होता। आप बिल्कुल भी प्याज ना डालिए करें, तो ये फ्रीज़ की चीज़ होती है, उसमें प्याज नहीं डलती। और ये देखें माशाल्लाह कितने सारे कबाब घर में बन गए। घर में जो बनाई चीज़ है उसमें बरकत और जायका और लज्जत भी होती है। और ये देखें जी, मैं जो शॉपर है ना घर में, जो मैंने जमा किए होते हैं ना रोटियों वाले, तो बस ये देखें मैंने शॉपर ऊपर तले ये लगा दिए हैं, और जगह भी कम घेरेगी फ्रीज़र में, और काफ़ी सारे कबाब भी आ जाएंगे। तो माशाल्लाह देखें कितने सारे कबाब बन गए हैं। बस ये रात को भी हम खाएंगे, और बच्चों को मैं तल तल के भी दूंगी। बस बाहर आने का हमारा प्रोग्राम क्या बना कि दिल ही उदास हो गया। हमने यहाँ से आइसक्रीम ली, और साइड पे हम खड़े हो गए। जैसे ही हमने आइसक्रीम खानी शुरू की तो 5-6 बच्चियाँ आ गई, अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दो, अल्लाह के नाम पे 5 रुपये दे दो। तो बस मेरे तो गले से आइसक्रीम बिल्कुल नहीं उतरी। मैंने अपनी आइसक्रीम दे दी, और सैफुल्ला ने भी बचा के दे दी, और उनको हमने पैसे भी दिए। और बस छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, और देख के इतना दिल खफा हुआ कि हम अपने बेटों की इतनी हिफाजत करते हैं, उन्हें कहीं जाने नहीं देते, और उनके साथ साथ रहते हैं। कोई उनकी ऐसी दोस्ती नहीं है, ऐसे लड़कियों की तरह हम अपने बेटों को पाल रहे हैं। और जब बेटियां हो तो उनको ऐसे सीने से लगा के रखना चाहिए, ना कि वो सड़कों पे भीख मांगते हुए। अल्लाह ताला इनके माँ बाप को
नेकी की हदायत दे। बतनी आजकल तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। जैसे हम बेटियों की हिफाजत करते हैं वैसे बेटों की हिफाजत भी करनी पड़ती है, इतना माहौल ख़राब है आजकल का। तो बस ये है कि ना बस ये है कि जब हम आगे आए तो गोलगप्पों के में हमने स्टॉल देखा और यहाँ भी लड़की खड़ी हुई थी, गोलगप्पे सेल कर रही थी। यहाँ भी बहुत ज़्यादा दिल हुआ, लेकिन देखें मांगने से बेहतर है कि आप मेहनत कर लें और माँ बाप का हाथ बटा लें। और बस ये है कि यहाँ गोलगप्पे हमने खाए और बस अल्लाह ताला सब बेटियों का शर्म पर्दा हया रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कोई ऐसी तकलीफ़ परेशानी ना आए। बस अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। बस आज तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल उदास था, बहुत ज़्यादा दिल खफा हो गया। बाहर आकर तो और ही ज़्यादा मैं खफा हो गई। बस घर आई हूँ, बच्चों के लिए खाना वाना बनाया और इनके साथ डिस्कस ही करी थी कि मैंने कहा ये देखें ज़रा कैसा आजकल का माहौल बाहर हो गया है। और बहुत ज़्यादा ना बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों को अल्फाज बयान करूँ। मैं बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाथ के। तो बस अल्लाह ताला सब की बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह से रात को जब मैं आई तो आप पीछे धुआं देख रहे हैं क्योंकि मैंने भी हरमल किया तो पूरे सहन में धुआं हो गया, तो वीडियो में भी धुआं आ रहा होगा। मैंने कहा जैसे ही सुबह हो गया तो सबसे पहले मैं वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा दिल मेरा उदास था, बहुत ज़्यादा दिल ही नहीं कर रहा था कि एंड करूँ। बस जब बाज़ार गए वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ ना समझ और वो ऐसे हाथ फैला फैला के लोगों से पैसे मांग रही थी कि अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दो, अल्लाह के नाम पे 5 रुपये दे दो। और कुछ लोग दे भी रहे थे और कुछ लोग नहीं भी दे रहे थे, धुतकार रहे थे। तो बस उनको देख के बहुत बहुत दिल उदास हुआ। अल्लाह ताला इनके माँ बाप को अक्ल शऊर दे के, चलो बेटों से तो आप काम करा ही रहे हो, बेटियों से हरगिज़ ना कराएं क्योंकि आज का माहौल बहुत ख़राब है। बहुत इतनी नासमझ बच्चियाँ कोई उन्हें उकसा दे, कहीं ले जाए अपने साथ। और आजकल तो बस आप अपनों पे एतबार नहीं कर सकते। और फिर आगे गए तो गोलगप्पों का स्टॉल लगा था, बच्ची को देखा, पढ़ी लिखी बच्ची यूनिवर्सिटी की। तो बस वो ये है कि हाथ फैलाना तो बहुत सख्त गुनाह भी है और बच्ची ज़ात के लिए और अच्छा भी नहीं है। लेकिन वो स्टॉल लगा के खड़ी हुई थी, चलो वो मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी बस अल्लाह ताला सब की बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बस शर्म पर्दा हया दे। और कोई ऐसा भी टाइम ना आए कि बच्चियों को अल्लाह माफ़ करे या अल्लाह। बस मैं दुराते भी मेरे रूह कांप रही, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझसे बात भी नहीं हो रही। तो बस अल्लाह ताला बेटियों के शर्म पर्दे हया रखे, उनके नसीब अच्छे करे। और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ना ही मेरे पास कोई अल्फाज है बेटी, क्योंकि मैं ख़ुद एक बेटी हूँ। हम चार दीवारी में रहते हैं, इज़्ज़त से शर्म पर्दे हया से रहते हैं। तो इस तरह हम बेटियों को देखें बाज़ारों में हाथ फैलाते हुए तो बहुत बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और आपको मेरे चेहरे से पता चल ही रहा होगा कि बस अल्फाज नहीं है मेरे पास। और इस व्लॉग को कबूल कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी आप ही को सपोर्ट करें ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ। इजाज़त चाहती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।